पिछले वीडियो का क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना नैनोमीटर। तो हम जानते हैं 10 के पावर -9 मीटर बराबर 1 नैनोमीटर। तो 1 मीटर बराबर होगा 10 के पावर 9 नैनोमीटर। दोनों तरफ 10 के पावर -10 से गुना करेंगे तो 10 के पावर -10 मीटर का मान होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो इधर -10 + 9 बराबर हो जाएगा 10 के पावर -1। 10 में से 9 घट जाएगा तो यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 10 के पावर -1 नैनोमीटर। चलिए हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को आगे लेकर चलते हैं। बादलों की गति एवं दिशा ज्ञात करने के यंत्र को नेफ्रोस्कोप कहा जाता है। हवा की गति एवं शक्ति मापने वाली उपकरण को एनेमोमीटर कहा जाता है। वाहन की तक्षणिक चाल स्पीडोमीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। एक फैदम बराबर 6 फीट। 1 मेगाग्राम बराबर 1 टन और 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी। 1 क्विंटल बराबर 100 केजी। 1 पिकोग्राम बराबर 10 के पावर -12 ग्राम या 10 के पावर -15 केजी। 1 टेराग्राम बराबर 10 के पावर 12 ग्राम या 10 के पावर 9 केजी। कल हम लोग CGS पद्धति या फ्रेंच पद्धति के बारे में पढ़े थे और आज हम FPS पद्धति या ब्रिटिश पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। FPS पद्धति यानी फुट पाउंड सेकंड। F से फुट, P से पाउंड और S ले सेकंड। उसमें भी कॉमन बात थी सेकंड और इसमें भी सेकंड कॉमन है। 1 फुट बराबर होता है 12 इंच या 30.48 सेंटीमीटर या 304.8 मिलीमीटर। चूँकि 12 इंच बराबर 30.48 सेंटीमीटर इसलिए 1 इंच बराबर 30.48 भागे 12 करेंगे तो आएगा 2.54 सेंटीमीटर, लगभग 2.5 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर होगा, लगभग। एक्यूरेट कहें तो 2.54 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर बराबर कितना इंच होगा। तो हम जानते हैं 1 इंच बराबर 2.5 यानी 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो 2.54 सेंटीमीटर बराबर 1 इंच। तो 1 सेंटी बराबर 1/2.54 इंच। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में लेकर चलते हैं। 100 सेंटी बराबर होगा 10,000 बटा में 254 यानी 29.37 इंच।
तो 100 सेंटी बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर या 29.73 इंच। 1 पाउंड बराबर होता है 16 औंस। यहाँ पाउंड का मतलब द्रव्यमान के मात्रक से है। 16 औंस होगा, 1 पाउंड बराबर 16 औंस या 453.6 ग्राम यानी 450 ग्राम। 16 औंस बराबर 453.6 ग्राम, तो 1 औंस बराबर होगा 28.35 ग्राम। तो 1 औंस बराबर कितना होगा 28.35 ग्राम। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 1 केजी को आप पाउंड में बदलिए। तो हम जानते हैं 453.6 ग्राम बराबर 1 पाउंड। तो 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम बराबर होगा 1/453.6 पाउंड। यहाँ हमको 1 केजी को बदलना है, तो 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम बराबर होगा 10,000 बाटे में 4536 यानी 2.2004 पाउंड। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम या 2.204 पाउंड। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम या 2.204 पाउंड। चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा भी द्रव्यमान का मात्रक है। 1 चंद्रशेखर सीमा बराबर होता है 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान। 1 नॉट बराबर 1852 मिलीमीटर पर आवर। समुद्री जहाज की चाल को नॉट में व्यक्त किया जाता है। यानी समुद्री जहाज समुद्र में चाल की मात्रक नॉट में होता है। समुद्री दूरी को मापने की मात्रक नॉटिकल मील या समुद्री मील है। 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होगा 1852 मीटर। 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट। CGS हो गया, FPS भी हम लोग पढ़ लिए, और फिर हम देखेंगे MKS पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। MKS पद्धति में M निम्नांकित में से किस भौतिक राशि से संबंधित है? तो यहाँ पर यहाँ पर लंबाई से संबंधित है। K होगा द्रव्यमान से और S होगा समय से। S मतलब सेकंड, K मतलब किलोग्राम। तो हम लोग CGS में भी S का मतलब सेकंड होगा, FPS में भी S का मतलब सेकंड, और MKS में भी S का मतलब सेकंड। यहाँ पर सेकंड तीनों में कॉमन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से वह कौन सी राशि है जिसका मात्रक सभी पद्धतियों में एक समान है? तो समय। CGS पद्धति में भी समय का मात्रक सेकंड हुआ। FPS पद्धति में भी समय का मात्रक सेकंड हुआ, और MKS पद्धति में भी समय का मात्रक सेकंड हुआ। तो इसका आंसर होगा समय। कुछ नोट में
बातें जान लेते हैं। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है। प्रदीप्त का एसआई मात्रक ल्यूमेन बाई मीटर स्क्वायर यानी लक्स होता है। प्रदीप का एसआई मात्रक लक्स। इसका एक और मात्रक फोर्ट भी होता है। एक फोर्ट बराबर 10 के पावर 4 लक्स होता है। नोट नंबर 3, लैम्बर्ट का नियम प्रदीप्त या प्रदीपन से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है? तो प्रदीप्त या प्रदीपन से संबंधित है। वैद्युत लैंप की दक्षता बराबर होता है ज्योति फ्लक्स बाई शक्ति, और इसका हम मात्रक ज्ञात करेंगे तो ज्योति फ्लक्स का होगा ल्यूमेन और शक्ति का होता है वाट। तो वैद्युत लैंप की दक्षता का एसआई मात्रक होगा ल्यूमेन बाई वाट। कुछ महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। इधर भौतिक राशि और इधर मात्रक। लेंस की शक्ति की मात्रक होता है डायोप्टर। विद्युत चालकता का मात्रक होता है महो MHO। बल का मात्रक एसआई मात्रक होगा न्यूटन और सीजीएस मात्रक होता है डाइन। ऊर्जा का मात्रक एसआई मात्रक होता है जूल और सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। फिर एक बार, लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर। विद्युत चालकता का मात्रक महो। बल का मात्रक एसआई मात्रक होगा न्यूटन और सीजीएस मात्रक होगा डाइन। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल और सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। रेडियो विखंडन का मात्रक होता है क्वीरी। ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है गॉस या सीजीएस में होगा मैक्सवेल। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। समुद्री चाल का मात्रक होता है नॉट। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है ओरस्टेड। विभव या विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभव का भी मात्रक वोल्ट और विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट। एक बार फिर से, रेडियो विखंडन का मात्रक होता है क्यूरी। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होगा गॉस और सीजीएस में होगा मैक्सवेल। प्रेरकत्व का मात्रक होगा हेनरी। समुद्री चाल का मात्रक होगा नॉट। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होगा वेबर। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होगा ओरस्टेड। विभव या विभवांतर का मात्रक होगा वोल्ट। शक्ति का मात्रक होता है वाट। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज। द्रवों की प्रवाह का मात्रक होगा क्यूसेक। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा टेस्ला। वायुयान की चाल का मात्रक होगा मैक संख्या। दाब का मात्रक एसआई मात्रक पास्कल और सीजीएस मात्रक बार। समुद्री दूरी का मात्रक होगा नॉटिकल मील। ओजोन की परत की मोटाई का किस में मापी जाती है? तो डॉप्सन में। विद्युत प्रतिरोध की मात्रक होगा ओम। आज के लिए बस इतना। आगे फिर हम अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में देखेंगे।